अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एक तो ये है कि आईसीसी ने क्या कमाल किया है, एक और उन्होंने एक रूल चेंज किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है और बड़ी कमाल किस्म की सिचुएशन ये रूल क्रिएट कर सकता है। लेकिन चलें इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हारिस रऊफ के बारे से भी बात करेंगे कि हारिस रऊफ और वहाब रियाज की डिस्कशन थी और उनकी टीम की मैनेजमेंट की और हारिस रऊफ की डिस्कशन थी, वो क्या रंग लेके आएगी, एक्चुअल इनसाइड स्टोरी क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक और बड़ा और सिचुएशन हुई हुई है, साहबजादा फरहान के हवाले से भी कुछ गॉसिप्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं आईसीसी के रूल से। और आईसीसी ने रूल ये बनाया है कि एक बॉलर जो बॉलिंग करा चुका होगा तो उसके 60 सेकंड के अंदर अंदर दूसरे बॉलर ने, मतलब जो ओवर चेंज हो जाता है तो चेंज के बाद दूसरे ओवर ने बॉल करवानी ही करवानी है। अगर 60 सेकंड के अंदर नहीं करवाई, यानी कि 1 मिनट के अंदर बॉल नहीं कराई, और एक दफा नहीं कराई, दो दफा नहीं कराई, तीन दफा नहीं कराई, ये मेहरबानी है कि तीन चांसेस दे दिए कि अगर तीन दफा एक मैच के अंदर 30 सेकंड के अंदर अंदर बॉल दोबारा अगले ओवर में नहीं फेंकी गई तो 5 रन दूसरी टीम को मिलेंगे। मतलब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी हमने खुमियाजा भुगता है किसी किस्म के रूल का, जो 2 मिनट कह रहा है, कोई 3 मिनट कह रहा है। वो जो एक टाइम था, टाइम आउट वाली बात में, जिसमें वो टीम थी श्रीलंका की और बांग्लादेश की, और आपस में इनका झगड़ा हो गया हुआ था क्योंकि श्रीलंका का प्लेयर आया और आके उसने अपना जो है हेलमेट देखा तो हेलमेट ठीक नहीं था, तो हेलमेट की वजह से रुका। तो बांग्लादेश के कैप्टन ने कह दिया कि भाईजान ये नहीं हो सकता, ये टाइम आउट हो गया और अब हम इस बंदे को खेलने नहीं देंगे। और कैप्टन अंपायर ने दोबारा 2 बार पूछा कि यार आप अपने चीज से मुकर तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं होगा कि मैं उसको आउट दे दूं तो आप उसके बाद कह दें कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा था, वो ऐसे होगा या नहीं होगा। और वही हुआ फिर कि बेचारा वो जो कैप्टन नहीं माना बांग्लादेश का, और वो प्लेयर जो है बड़े गुस्से में बड़े अजीब तरीके से बाहर चला गया। बड़ी उसके ऊपर ट्रॉल भी हुआ, सारा कुछ हुआ कि यार ये एक जेंटलमैन गेम को इस तरह से क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन उसमें जब बात हुई बांग्लादेश के कैप्टन के साथ, तो जब प्रेस टॉक हुई तो उसने कहा कि जी या तो फिर आईसीसी हो गए कि रूल चेंज करें। हाँ, ऑड बात थी, बुरी बात थी, गलत बात थी, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अंदर बात थी। तो इसलिए या तो कहेंगे अगर जेंटलमैन, इतनी ही जेंटलमैन गेम बनानी है तो आप रूल चेंज कर दें। अगर रूल चेंज नहीं करना तो फिर तो जो मैंने किया है वो ठीक है। हाँ, मुझे बुरा लगा, मुझे भी ऑड लगा, लेकिन मैं मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो जब मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात होती है तो फिर जेंटलमैन गेम नहीं रहती। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, ये चीज़ ऐसे ही है। अब ये हम देखेंगे कि अब ये 60 सेकंड वाला जो एक इशू आया है वो किस तरह से फेस करेंगे प्लेयर्स। ये इसको जेंटलमैन गेम रहने दें, थोड़ा सा रिलैक्स वाला जो है ना वो रहने दें, इतना इसको रोबोटिक ना ही बनाते तो इतना मैकेनिकल रोबोटिक मैकेनिकल ना ही बनाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन चले, जैसे भी चीज़ें होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे, और हम थोड़ी सी हल्का सा निक्का या पोला या फ्लैग भी रेस करते रहेंगे कि ये थोड़ी सी और चीज़ें हैं। लेकिन अब हम आते हैं हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी का तो आपको पता है कि हारिस रऊफ ने कहा कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलने जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उससे पहले जब इससे पहले तो नहीं, लेकिन जब आए थे वहाब रियाज टीम अनाउंस करने के लिए, तो उन्होंने, वहाब रियाज ने यह कहा था, सबसे पहली बात ये की थी कि हम प्रेफरेंस उन लोगों को देंगे जो मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और कौम के लिए खेलना चाहते हैं, उनको प्रेफरेंस देंगे। बेशक जितने अच्छे मर्जी प्लेयर हों, लेकिन हम प्रेफर उन लोगों को करेंगे जो लोग इस मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और उनकी प्रायोरिटी जो है वो मुल्क ही है। उसके बाद होते होते सारा कुछ यहाँ पहुंचे कि जी वहाब रियाज को हमने बार बार कहा, एक बार कहा, 2 बार कहा, हम उनसे मीटिंग की, हफीज भी गए, कैप्टन से भी बात हुई कि हम वहाब रियाज को चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाए। लेकिन वहाब रियाज पहले तक तो मान रहे थे, रात तक मान रहे थे, लेकिन सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपना फैसला बदल लिया और मैं इस टूर्नामेंट में, ये जो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें नहीं जाऊंगा। टूर्नामेंट तो नहीं है, एक सीरीज है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बारे में फिर बड़े अच्छे तरीके से बात उस वक्त तो खत्म हो गई। लेकिन जो इनसाइड्स निकल रही है चीजें वो थोड़ी सी अजीब सी हैं। उसमें वहाब रियाज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो हम आपको ये बता दें कि एक ही अभी तक उन्होंने अपने कैरियर में टेस्ट मैच शायद खेला है, और उसमें भी कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था। 13 ओवरों में 78 स्कोर खाया था उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, पिछले साल 2022 में खेला था। लेकिन कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, तो कि उनको हम कहें कि भाई वाह वाह भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर वहाब रियाज ने ये भी कहा कि हमने हारिस रऊफ को ये भी कहा कि साथ साथ हम चाहेंगे कि बस 10-12 ओवर आपसे कराएं, ज़्यादा ओवर भी ना आपसे कराएं, लेकिन आप साथ जरूर चले। वो एडी केडी लुट पे गई यार, ये कैसे हो सकता है कि, और ये चीफ सिलेक्टर कौन है जो डिसाइड करेगा कि आपसे मैच के अंदर एक दिन के अंदर जो है वो
सिर्फ 12 ओवर करवाएंगे या 10 ओवर करवाएंगे या वट एवर जो है वो तो जो सीक्वेंस है जो बन रही सिचुएशन जो हालात होंगे उसके हिसाब से बात होगी। उसके बाद ये भी कहा कि जनाब हमने तो ये भी किया कि जो वो थे जो जिसको आप फिजियो वगैरह है उनसे भी बात की, फिजियो ने भी कहा कि ऐसी कोई मसला नहीं आने देंगे हम उसको। तो इतनी कौन सी क्यामत आ गई, इतने आपने अभी कायदे ट्रॉफी में इतने प्लेयर्स इतने सारा कुछ निकालने और रखे हैं, तो ऐसे इतने तरलों पे इतने मिनटों पे क्यों ऐसी बात आ गई? आपने पहले भी अच्छे बॉलर्स निकाले हैं यहाँ से, पेसर्स हमारे बड़े जबरदस्त हैं, अच्छे हैं, यस कुछ अनफिट भी हैं, चल रहे हैं, गेमें चल रही, चले कोई बात नहीं। ये सारा कुछ जो पेसर होता है उसके साथ तो ये सारे मसाइल चलते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा था वहाब रियाज के साथ के सारा कुछ था? अगर इस चीज को कनेक्ट करते हैं इस बात से कि पहले कहा था कि जो प्रायोरिटी देते हैं हमारे मुल्क को, हमारी भी प्रायोरिटी उन्हीं के लिए है, बाकी जितने अच्छे मर्जी प्लेयर हो जो भी हो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसमें शायद ऐसी भी बात कहीं पे आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाब रियाज किसी लीग में, क्योंकि लीग का सीजन भी शुरू हो रहा है, किसी लीग में जाना चाह रहे हैं और वो इसको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके टेस्ट मैच के उस रोले की बजाय वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं ये छोड़ के मैं लीग पे चला जाऊं और मैं इस टूर के ऊपर ना जाऊं, क्योंकि अभी जनवरी में मैं 9 जनवरी या 10 जनवरी के बाद इसी टाइम्स पे एक अगला टूर जो है वो शुरू हो जाएगा जो T20s का। और वो ओडीआईज जो है ना, वो ओडीआईज पूरे साल में अगले पूरे 12 महीने कोई ओडीआई नहीं है। T20 बहुत ज्यादा है, टेस्ट मैचेस भी हैं, लेकिन ओडीआई ये पूरा साल पाकिस्तान ने नहीं खेलना है। तो ये एक कंट्रोवर्सी आ रही है कि क्या वहाब रियाज किसी लीग में जाना चाह रहे हैं, और अगर लीग में जाना चाह रहे हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, लीग में जाना चाह रहे हैं, क्या इस सिचुएशन में जब वो पीसीबी को इनकार कर चुके हुए हैं, तो क्या पीसीबी उनको एनओसी देगी कि चलो ठीक है तुम टेस्ट उधर ना जाओ, टेस्ट मैच हमारे कहने पे, हमारे इतनी ऑफर्स करने के बाद कि यार हम आपको स्ट्रेस नहीं आने देंगे, हम आपको टेंशन नहीं आने देंगे, हम आपको कोई मसला नहीं आने देंगे, हम आपको इतने ज़्यादा ओवर नहीं कराएंगे, आप बस हमारे साथ चल जाएं, और वहाब रियाज नहीं माना तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं किसी लीग में चले जाएंगे और वहां पे जाके जो है वो अच्छे नोट भी छापेंगे और अच्छी अपनी मौज भी मारेंगे। तो ये एक चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल आ रही है। और क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इस चीज की इजाजत देगा कि वो वहां पे चले जाएं और वहां जाके खेले? तो ये एक अजीब सा मसला है जो जैसे जैसे चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। तीसरी बात जो थी वो जाहिर बात है वो साहबजादा फरहान के हवाले से थी, जो मेरा बहुत फेवरेट है, बड़ा अच्छा प्लेयर है केपीके का। उसके हवाले से बात ये थी कि अच्छा भला उसको लिस्ट में लेके सब कुछ लेके सैम अयूब के साथ बाकी सबके साथ डिस्कशन करके सारा कुछ होके सबको करके एंड में पहुंच चला कि साहबजादा फरहान को नहीं रखा। लेकिन साहबजादा फरहान ने जो है कोई इस काजी ट्रॉफी में कोई 900 स्कोर मारा, एक डबल सेंचुरी भी मारी है और वो यहाँ का टॉप स्कोरर भी रहा है। और इंटरेस्टिंगली वो ओपनर भी है, वो वन डाउन भी खिला सकते हैं उसको, उसको टू डाउन भी खिला सकते हैं। और उसने अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से कश्मीर प्रीमियर लीग में भी और ये जो है इसको क्या आप इसको कहते हैं पीएसएल में, उसमें भी उसने कीपिंग भी की हुई है। तो उस ऐसे बंदे को जो इतना मल्टी टैलेंटेड है, क्या वो ओवर एक्सपोज है या ओवर टैलेंटेड है फॉर दिस पोस्ट? क्या करे वो? बैटिंग में भी उसने, आप कहते हैं डोमेस्टिक जरूर खेल के आए, बड़े प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते आना चाह रहे होते हैं, वो डोमेस्टिक भी उसने सारा खेल लिया, सारा कुछ कर लिया, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली। कीपर भी वो है, वन डाउन खिला रहे, ओपनर खिला रहे, टू डाउन खिला रहे, जिस पोजीशन पे खिला रहे उस हिसाब से फरहान को वो खेलने के लिए तैयार है और वो परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब ये नहीं कि तैयार तो मैं भी होता हूँ कि मैं भी खिला लो यार जरा मौज मूज हो जाएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है लेकिन उसको नहीं खिला रहे। और उसकी जगह पे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एकदम नाम उभरता है और वो आ जाता है सरफराज अहमद का। तो सरफराज अहमद जाहिर बात है ठीक है, लेकिन सरफराज अहमद की कीपिंग के हवाले से थोड़े से रिफ्लेक्सेस उनके वीक हो चुके हुए हैं, जिस लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। जितना भी है अभी भी हमने देखा कि जब कायदन ट्रॉफी में भी वो फील्डिंग कर रहे थे, वो कीपिंग नहीं कर रहे थे। तो ये सिचुएशन सारी आ रही है। अगर रिजवान की रिप्लेसमेंट में अगर उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, किसी वक्त मौका देने के लिए, उसको किसी वक्त उसके कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी से बचाने के लिए या इंजरी से रिकवरी के लिए अगर कोई किसी बंदे को रखना था, तो हमारा ये ख्याल था कि साहबजादा फरहान जो है मोस्ट फिट इन था, क्योंकि बैटिंग भी बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, कीपिंग भी वो कर सकता है। लेकिन हमने प्रेफरेंस दी सरफराज को। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। अब जैसे जैसे आगे बातें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे आगे सूरत हाल बढ़ती जाएगी, आपको बताते रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।